हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हम जानेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और मोल का पूरा डिटेल्स। तो आज हम जानेंगे स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। जो लोग इस चैनल में पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो वो लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो भी पार्ट 1 का वीडियो है उसका लिंक में दे दूंगा, उसको जाकर देखिए। उसके बाद आकर ये वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि नीट 2025 के लिए हम बेसिक से ही प्रिपेयर करेंगे, तो पूरा एक साल हमारे हाथों में है। तो केमिस्ट्री में 170 प्लस स्कोर करना हमारा टारगेट है। तो उसके लिए हमें थॉरोली थ्योरी पढ़ना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, पीवाईक्यू सॉल्व करना होगा और उसके बाद हमें और भी एमसीक्यू का सीरीज सॉल्व करना होगा। लेकिन उसके लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरत है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे स्टोइचियोमेट्री के बारे में। स्टोइचियोमेट्री की स्टोइचियोमेट्री के बारे में जानने से पहले हमें एक सवाल का आंसर करने के बाद हम लोग स्टोइचियोमेट्री के बारे में जान सकते हैं, जो कि जेईई मेन 2024 का सवाल है, यानी 2024 का सवाल है। पूछा गया था 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। तो यहाँ पर हमें एक रिएक्शन लिखना होगा और उसको बैलेंस करना होगा। तो स्टोइचियोमेट्री के सवाल करने से पहले, ये जेईई मेन 2024 का सवाल है, 2024। हमें सबसे पहले एक इक्वेशन को लिखना होगा और उस इक्वेशन को बैलेंस्ड रखना होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया यही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर मीथेन दिया गया है। मीथेन एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है। अगर आप लोगों को बेंजीन या फिर ऑक्टेन दिया जाता तो आप लोग कैसे करते, उसका मैं एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा हाइड्रोकार्बन्स का, यानी जिसका अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा। तो मान के चलिए हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CXHY, यानी कार्बन है एक्स अमाउंट, एक्स नंबर ऑफ एटम्स और हाइड्रोजन का एटम है Y। तो वहां पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, x प्लस वाई बाई 4 ऑक्सीजन, फॉर्म होगा एक CO2 और y बाई 2 अमाउंट ऑफ वाटर। अब मीथेन की बात करें, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। तो यहाँ पर कार्बन कितना है 1, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर CH4 प्लस x की जगह पर 1 प्लस y की जगह पर 4 डिवाइड बाई 4 O2, x की जगह पर 1 CO2 प्लस 4 बाई 2 वाटर। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा CH4 प्लस 1 प्लस 1 यानी 2O2, यहाँ पर मिल जाएगा CO2 प्लस 2 वाटर। तो यहाँ पर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले लिखेंगे, CH4 प्लस 2O2, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है CO2 प्लस 2 वाटर। तो अब हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर मीथेन का 1 मोल है, यानी 1 मोल ऑफ मीथेन, जो कि रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, यहाँ पर मास हमें पता है 44 ग्राम। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 44 ग्राम कहां से मिल रहा है, 1 मोल ऑफ मीथेन से। तो हम लोग लिख सकते हैं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is produced from 1 mole of methane. So 1 gram of carbon dioxide is produced from 1 divided by 44 mole of methane. तो हमें पूछा गया है कितना, 22 ग्राम ऑफ CO2। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is produced from
22 डिवाइड बाय 44 मोल्स यानी 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन। यहाँ पर आप लोगों के मास भी पूछा जा सकता था, तो 1 मोल का मास कितना है 16 ग्राम, तो 0.5 मोल का मास होगा 8 ग्राम। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर गैसियस अगर पूछा जाए वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमें पता है 22.4 लीटर होता है 1 मोल का वॉल्यूम, तो 2 मोल का वॉल्यूम होगा 2 इंटू 22.4 यानी 44.8 लीटर। तो गैस के माध्यम से भी पूछ सकते हैं कि 11.2 लीटर स्टीम प्रोड्यूस होगा या फिर 11.2 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा कितने अमाउंट ऑफ मीथेन से। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके स्टोइचियोमेट्री सवाल पूछ सकते हैं और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जेईई मेन 2024 का सवाल मैंने करवा दिया आप लोगों को, ये एज इट इज एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में से न्यूमेरिकल भी चेंज नहीं किया। इसके बाद हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट मान के चलिए दोनों रिएक्टेंट के बीच रिएक्शन हो रहा है A प्लस B2, इससे हमें AB2 मिल रहा है। अब जब तक रिएक्शन मीडियम में A और B2 दोनों ही प्रेजेंट होगा तब तक AB2 फॉर्म होगा, यानी तब तक रिएक्शन चलेगा। अब इनमें से कोई अगर खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो रिएक्शन किसकी वजह से स्टॉप होगा? जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होगा यानी लेस अमाउंट में होगा वही रिएक्शन को लिमिट कर देगा, और इसी को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? जो कि प्रेजेंट होगा लेस अमाउंट देन रिक्वायर्ड, यानी जितना जरूरत है उससे कम अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। अब एनसीईआरटी का एक सवाल है, फॉर ए रिएक्शन आइडेंटिफाई लिमिटिंग reagent in each cases। केसेस कितने दिए गए हैं? वन एटॉम ऑफ A प्लस 2 molecules of B। नंबर 2, 2 atoms of A plus 1 molecule of B। Number 3, 100 atoms of A plus 100 molecules of B। Number 4, 5 mole of A plus 2.5 mole of B। And number 5, 2.5 mole of A प्लस 5 मोल ऑफ B। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो हमने 5 सिचुएशन देखा है। यहाँ पर एज इट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट या फिर जेईई जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर जो लोग 11th में हो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें बस यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए A प्लस B2, इससे हमें मिल रहा है AB2। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 एटॉम ऑफ A रिएक्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 के साथ। तो इसको अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 मोल ऑफ A रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ B2 के साथ। यहाँ पर देखिए 1 एटॉम ऑफ A दिया गया है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। अब दोनों मॉलिक्यूल के लिए हमें दोनों एटॉम चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है? एक एटॉम कम है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा A। अब यहाँ पर दोनों एटॉम ऑफ A दिया गया है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ B दिया गया है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल चाहिए हमें 1:1 रेशियो के लिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा B2। अब 100 एटम्स ऑफ A और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, 1:1 जितना दरकार है, जितना की जरूरत है उतनी ही है, तो 100 और 100 सब रिएक्ट कर जाएगा, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बचेगा, तो नो लिमिटिंग रिएजेंट। 5 मोल्स ऑफ A और 2.5 मोल्स ऑफ B। अब 2.5 मोल्स के लिए
2.5 मोल्स की जरूरत है और 5 मोल्स के लिए 5 मोल्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कम है 2.5 मोल्स से, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा बी। 2.5 मोल्स ए और 5 मोल्स ऑफ बी, 5 मोल्स ऑफ बी के लिए 5 मोल्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ए कम है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा ए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया होगा। यही कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का, जो भी कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप लोगों को मैं एक जेई मेन पीवाईक्यूज का सवाल करवाता हूं, जो कि नीट 2025 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जेई मेन 2019 का सवाल है, जहां पर पूछा गया है N2 प्लस 3H2 2 एमोनिया इस रिएक्शन में डाई हाइड्रोजन यानी H2 इनमें से कौन से मिक्सचर में लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे, N2 प्लस 3H2 हमें मिल रहा है 2 एमोनिया। तो यहाँ पर देखिए इसका मास कितना है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ N2 दिया गया है, इसका मास है 14 प्लस 14 यानी 28 ग्राम। इसका मास है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 ग्राम। तो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम की जरूरत है, तो इतना ही है। तो यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं रहेगा इस मिक्सचर में। अब इसको अगर हाफ करें हम डिवाइड बाई 2, तो 14 ग्राम के लिए इसको भी हाफ करेंगे तो 3 ग्राम की जरूरत है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है, लेकिन है 4 ग्राम, तो ज्यादा है, तो यहाँ पर तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन नहीं होगा। नेक्स्ट इसको हमें डबल करना होगा, तो 56 ग्राम मिलेगा। अगर इसको भी डबल करेंगे तो 12 ग्राम मिलेगा। तो 56 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें 12 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर है 10 ग्राम यानी कम है, तो यहाँ पर डाइहाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल कर सकते हैं अगर नीट में दिया गया तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि पार्ट 3 का वीडियो मैं कल लेके आऊंगा, जहां पर मैं मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन ये सारे टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। नमस्कार।